हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके से डबल गुना डाल के राजपूती सूट बनाना सीखेंगे। बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी कि आप वापस से कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए 2 कलर के गुणे ले लेने। अगर आप 3 कलर का डालना चाहते हैं तो 3 कलर के ले सकते हैं, लेकिन आपको कपड़े पर जो बूटी लगा रखी है, इनकी जो बूटी होती है, इसमें डिज़ाइन होती है, उसके हिसाब से आपको कलर मैच करके गुणा लेना होगा। ठीक है। और अगर प्लेन फैब्रिक है तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। यहाँ पर हम बिना फोल्डिंग वाली मगजी बना रहे हैं। अगर आप फोल्डिंग वाली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से रखिएगा मगजी को, और एक तरफ फोल्डिंग वाला कपड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, जैसे हम हमेशा रखते हैं। मगजी आपको हमेशा की साइज से आधा इंच ज़्यादा बड़ी कटिंग करनी है। अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे हो तो 1 इंच बड़ी कीजिएगा कटिंग, यानी कि थोड़ी सी हमें बड़ी कटिंग करनी होगी नॉर्मल मगजी से, जैसे हम हमेशा कट करते हैं उससे। अब देखिए, जितनी हमें मगजी बनानी है उतने पर निशान लगा लेना है। दूसरी तरफ हमें कपड़ा ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि 2 गुणे आएंगे तो उनके लिए जगह भी चाहिए होगी, तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ी मगजी कटिंग करते हैं ताकि दूसरी साइड कपड़ा कम ना पड़े। अब पहले तो आप निशान लगा लीजिए कि इतनी मगजी हमें बनानी है। ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं, नॉर्मल जैसी हम हमेशा बनाते हैं वैसी। और गुणे की पट्टी कटिंग कर लीजिए। गुणे की पट्टी हमें वैसी ही कटिंग करनी है जैसी हम हमेशा कटिंग करते हैं, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। लगभग 1.25 इंच की हम हमेशा कट करते हैं, उतनी ही साइज की कटिंग कर लीजिए और जैसे नॉर्मल मगजी बनाते हैं वैसे ही बनाना शुरू कर दीजिए। फ़र्क इतना रखना है कि दूसरी तरफ जो हम मार्जिन में कपड़ा रखते हैं वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा। ठीक है। गुणे की पट्टी के बीचों बीच सिलाई लगाइएगा। गुणे की पट्टी हमें बड़ी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ मगजी थोड़ी सी बड़ी कटिंग होनी चाहिए। मगजी उरेब बनाइएगा और गुणे की पट्टी जो है वो भी उरेब ही कट करनी है। बीचों बीच सिलाई लगाते हुए पूरी मगजी पहले बना लीजिए। देखिए, जब हम फोल्ड करते हैं तो इतना कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। मगजी हमने ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। गुणे की पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है मगजी बनाते वक्त। ये एक पट्टी तो हमने पूरी लगा दी है एक कलर की। अब जो हमने दूसरा कलर का गुणा चूज़ किया है वो लेंगे। वो भी सेम साइज का ही कटिंग करना है, जैसे पहले कटिंग किया था उसे नीचे की तरफ रखना है। अब आप समझ लीजिए, गुणे की पट्टी ना होकर ये हमारा जो फैब्रिक है जिस पर हम गुणा लगाते हैं वो है। सबसे पहले तो देखिए, जो हमने पहले गुणा लगाया मगजी पर, उसे एक साइड में फोल्ड कर लेना है। अगर आपसे बार बारी में नहीं होता है, या तो उसे आप फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस कर सकते हो, या फिर इस तरीके से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो, ताकि गुणा अच्छे से दब जाए। अगर आपसे अच्छे से नहीं दबता है बार बार में तो ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा इस तरीके से। अब वो गुणे की पट्टी दूसरी वाली हमें लेनी है, और इस गुणे की पट्टी को फोल्ड करते हुए मगजी को उसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरीके से। गुणे की पट्टी को आप समझ लीजिए कपड़ा है, गुणे की पट्टी ना समझ के उसे कपड़ा समझ लीजिए, और जैसे हम हमेशा मगजी लगाते हैं ठीक वैसे ही हमें मगजी लगानी है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि गुणे की पट्टी के बीचों बीच सिलाई लगे, क्योंकि वो वाला गुणा भी हमें कपड़े पर लगाना होगा, इसलिए उसे फोल्डिंग करने के लिए जगह भी चाहिए होगी। ठीक है। यहाँ पर मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही गुणे को हमें खींचना है। और जो सिलाई हमने ये वाले गुणे पर लगाई थी, मगजी पर जब हमने गुणा लगाया था उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि जितना बारीक या मोटा गुणा आपको चाहिए आप उतनी दूरी पर सिलाई लगा सकते हो। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगानी है, ताकि जब हम गुणा निकाले तो फिनिशिंग जाए, क्योंकि ये दूसरा वाला गुणा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो गुणा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज का सिलाई लगाइएगा, एक नाप की, ताकि गुणा बाहर की तरफ अच्छे से दिखे। गुणा अच्छे से दिखेगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ठीक है। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप 2 कलर का 3 कलर का गुणा लगा सकते हो। गुणे की पट्टी को आप फैब्रिक समझ के उसके ऊपर मगजी लगा दीजिए। बहुत ही आसानी से आप 2 कलर का गुणा या फिर 3 कलर का गुणा निकाल पाएंगे। देखिए, गुणा एकदम बराबर होना चाहिए, बारीक या मोटा जितना आपको चाहिए आप उतनी हिसाब से दूरी पर सिलाई लगाइए। अब ये वाली मगजी तो रेडी हो गई। अब हम इसे कपड़े पर लगाएंगे, तो इसे भी हम गुणे को एक साइड में फोल्ड कर देंगे, या तो आप चाहो तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हो, या गुणे को एक साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। अब जो हमने सेकंड वाले गुणे पर हमने सिलाई लगाई थी उसके पास पास में हमें सिलाई लगानी होगी। जितना बारीक या मोटा गुणा हमने पहले वाला निकाला था वैसा ही उतनी ही दूरी पर हमें अब सिलाई लगानी है, क्योंकि दोनों गुणे के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए मोटाई या चौड़ाई का। ठीक है ना, दोनों एकदम बराबर नाप के होने चाहिए, एक पतला और एक मोटा नहीं रखना है। मगजी हमेशा जैसे लगाते हैं आधा इंच से थोड़ा कम कपड़ा मार्जिन में लेते हुए अटैच कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए गुणे के पास पास में। गुणे को अच्छे से फोल्ड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर
दबा दो और कहीं पर गुणा लूज रह जाए। और मगजी बनाते वक्त आप कपड़े से अलग कलर का धागा नीचे की तरफ यूज लीजिएगा ताकि आपको गुणा निकालने में दिक्कत ना आए। लंबी दूरी में पकड़कर सिलाई न लगाए, थोड़ी थोड़ी दूरी में करके सिलाई लगाए, फिनिशिंग अच्छी आती है, गुणा भी अच्छा निकलेगा। और अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे तो उसके बाद गुणे को फोल्ड कर लीजिएगा, या फिर इस तरीके से बिना फोल्डिंग वाली बना रहे तो ऊपर की तरफ सारा कपड़ा कर देना है। अब देख सकते हैं आप गुणा जो है एकदम बराबर आया, दोनों का साइज भी बराबर है। तो हम पूरी मगजी लगा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और भी कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो भी कपड़ा हमने मार्जिंग में लिया, हम फोल्डिंग वाली नहीं बना रहे तो सारे कपड़े को ऊपर की तरफ कर देंगे और लगभग 1/4 इंच दूरी पर सिलाई लगा देंगे। इतनी दूरी पर लगाएंगे कि गुणा और कपड़ा अच्छे से दब जाए। अगर आप फोल्डिंग वाली बना रहे तो पहले फोल्ड कीजिएगा कपड़े को, उसके बाद दबाव वाली सिलाई लगाइएगा। सब जगह बराबर दूरी पर होना चाहिए मशीन सिलाई, और गुणा जो है वो सब जगह बराबर दिखाइएगा। कपड़े को अच्छे से फैला के फिर सिलाई लगानी है। आजकल इस तरीके के सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। प्लेन फैब्रिक या साटिन का फैब्रिक लेकर भी आप उसमें 2-3 कलर के गुणे डाल सकते हो और सूट बना सकते हो। और प्लेन फैब्रिक में भी अगर 2-3 कलर की डिज़ाइन है कलर की, तो आप उस हिसाब से भी गुणा चूज करके इसमें डाल सकते हो सूट में। ये हमारा सूट बनकर रेडी है। आपको वीडियो कैसा लगा?